अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक ठाक फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमारा एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 25। ठीक है, चलो इस तरह करते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट्स को ऑन करते हैं। सही है, तो मैं कहने वाला था कि वो ज़रूरी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बातें हमसे रहेगी वो भी रिकवर करेंगे। सही है, तो सबसे पहले तो ये तो होम हो गया ना, होम मेन्यू हमने पढ़ा था। सही है, होम मेन्यू में इतने जो भी है टेक्स्ट के जितने भी स्टाइल वगैरह है, उसके बाद हमने क्या किया था, लेआउट के पेज लेआउट के बारे में हम पढ़ा था। रेफरेंस के मतलब रेफरेंस वगैरह किस तरह मेल किस तरह करना है, और उसका रिव्यू ग्रामर वगैरह को किस तरह कमेंट देना हो। व्यूज़ में हमने देखा था। ठीक है, इसमें व्यूज़, लेआउट और इंसर्ट होम ये बहुत ज़रूरी मेन्यू है। सही है, और भी है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सही है, तो चलो चलते हैं आज व्यूज़ डिस्कस करते हैं। सही है, कि व्यूज़ में हमारे साथ क्या क्या होता है। इतना ख़ास नहीं है, बस दो तीन बातें हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन है कि आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हो, उसको फुल स्क्रीन करते हो। ठीक है, कि हमारे टेक्स्ट में तो कोई मसला वगैरह नहीं है। उस टेक्स्ट को, उस डॉक्यूमेंट को, उस पेज को मतलब वेब लेआउट में चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन में, ड्राफ्ट में। ठीक है, और व्यूज़ में फिर और भी इस तरह रूलर गाइडलाइन, नेविगेशन, पैन्स। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये हम स्टडी करेंगे आज। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, कि नज़र आ जाए। सही, और तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। सही है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि टेक्स्ट का जो वो है प्रिंट लेआउट में, तो ये प्रिंट लेआउट फॉर्म में है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि फुल स्क्रीन रीडिंग करते हैं। सही है, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रीव्यू ले सकते हैं कि आपका पेज में आपने क्या क्या किया है। ठीक है, वेब लेआउट आप कर सकते हैं, वेब फॉर्म में आपका हो जाएगा। सही है, ये आपका वेब फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद वेब लेआउट है। ठीक है, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, एक अलग वो ओपन हो गया। सी आउटलाइन मेन्यूज, इसमें शो लेवल फॉर्मेटिंग टेस्ट है कि आप किस टेक्स्ट किस तरह चेंज करना चाहते हो। सही, उसके बाद ड्राफ्ट में मतलब ड्राफ्ट में कोई तरह टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हो। सही है, तो हमारे साथ अब क्या है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है रूलर है, रूलर का बहुत काम होता है। बस टाइम आपके साथ टेक्स्ट इधर उधर होता है ना, या कुछ लार्ज टेक्स्ट हो, लेटर वगैरह, तो उसकी सीटिंग सही नहीं होती, तो वो यहाँ से रूलर के ज़रिए हम कर सकते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू में क्या है, मेन्यू में व्यूज़ में जाएंगे, इसके बाद रूलर को सेलेक्ट कर लेंगे, अनसेलेक्ट है तो सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसका टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट जा सकता है, अप डाउन जा सकता है, कि आपको पेज का कौन सा पैटर्न चाहिए। सही है, जो भी प्लेटफॉर्म हो वो आपको अवेलेबल हो सकता है। सही है, आप टेक्स्ट को ऊपर लाना चाहते हो, नीचे लाना चाहते हो, लेफ़्ट टू राइट। सही है, तो सब कुछ आप कर सकते हो। आप देख सकते इसको आप अप डाउन कर सकते हो, टॉप बॉटम। सही, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इतना रखना चाहते हैं। ग्रेड लाइंस भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइन शो करता है कि आपका टेक्स्ट कितने रो कॉलम में वो है। सही, नेविगेशन पेन क्या होता है कि हमारे साथ और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन हो तो यहाँ से हम इसकी चेंज कर सकते हैं। सही, जूम है वो तो हमने देखा है कि आपको कितना जूम होना चाहिए, 200 175। ठीक है, आप लेफ्ट राइट में भी देख सकते हैं, बॉटम में। सही है, एक वो पैनल लगा हुआ है, उसका क्या है कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं साइज़ को। सही है, जूमिंग के ज़रिए करना, आपको जितना भी आपको जूम चाहिए। अच्छा, एक बात ज़रूरी है कि जूम में आप जितना भी कम करें या ज़्यादा करें वो प्रिंट में नहीं आता है ऐसे। ठीक है, जिस तरह टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है और टेक्स्ट का साइज़ वही प्रिंट होगा। सही है, और ये जूम वगैरह, ये स्टाइल वगैरह, ये प्रिंट नहीं होगा। सही है, आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। सही है, वो सब कुछ कर सकते हो। अब ये मैं क्या करता हूँ कि पोर्ट्रेट साइज़ में कन्वर्ट करता हूँ। सही है,
पेज कलर आप उसको मतलब कलर दे सकते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं कि हम रेंज ऑल करते हैं कि हमारे साथ कितने वो ओपन हुए हो, सही है। 2-3 डॉक्यूमेंट जितने भी ओपन हो आपके साथ इस तरह आ सकता है, सही। उसके बाद स्प्लिट के टेक्स्ट को हम स्प्लिट करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, सही है। एक ही डॉक्यूमेंट में हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, क्योंकि आप 2-3 डॉक्यूमेंट्स में एट अ टाइम काम कर सकते हो, इस तरह हो सकता है, सही है। जो भी है डॉक्यूमेंट आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। आप उससे यहाँ से भी वो कर सकते हो क्या, आपको नेक्स्ट हमें अगर कोई टेक्स्ट वगैरह इसमें लिखना हो, सही है। तो हमारे साथ क्या है, 3 डॉक्यूमेंट्स एट टाइम ओपन है, सही। हम उसको देख सकते हैं। उसमें अगर आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट कोई लिखाई वगैरह कुछ इस तरह लिखते हो, टाइप करते हो, तो इजीली कर सकते हो, सही है। तो स्विच विंडो हो गया, सही है। ये कुछ वो है, वो हिडन है, ठीक है। वो नेक्स्ट वो में ओपन हो जाएगा नेक्स्ट मेन्यू में, सही। अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आपने वो सेलेक्ट किया हो कि वो किस स्लाइड बाय स्लाइड होना चाहिए, किस तरह, विंडो की पोजीशन होती है कि विंडो किस टाइप का होना चाहिए डॉक्यूमेंट, सही है। तो आज का ये हमारे साथ वो इतना कुछ ख़ास नहीं था, बस ये आप पे डिपेंड करता है आपकी नीड्स क्या है, आपको कौन सा काम चाहिए, सही है। तो आप कर सकते हैं, सही है, यहाँ से। ये तो हमने स्टडी किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे जो हमने मिस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल को ओपन करना, सेव एज करना, फिर उसके बाद प्रिंट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कि फाइल में तो हमने काम किया है, ठीक है। तो उसको प्रिंट किस तरह करें, प्रिंट करने का क्या तरीका कार होता है, किस तरह पेज को प्रिंट करते हो या ऑल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हो, सही। तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे आज। तो दोस्तों आज जो है लास्ट लेसन है एम एस ऑफिस वर्ड का, ठीक है। एम एस ऑफिस में अदर एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एम एस एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट, इस तरह जो भी है, सही। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे साथ ये फाइल हम क्या करते हैं कि सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, सही। ओपन क्लोज ये सब कुछ हम कर सकते हैं। रिसेंट में जो आपने ओपन किया है, न्यू में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हो ना फर्स्ट, तो कंट्रोल एन से भी ले सकते हो और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, सही है। रिसेंट में जितने आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन है वो यहाँ से हो सकते हैं। आपको जो भी चाहिए आपके नीड्स के मुताबिक, सही है। बिजनेस वगैरह के लिए चाहिए और इस तरह मुख्तलिफ यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह पड़े हुए हैं, जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए। उसके बाद जो है हमारे साथ प्रिंट आता है, ठीक है। प्रिंट में हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी से भी हो सकता है, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो, सही। कॉपीज़ हमने कितनी कॉपीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल ये पेज है हमारे साथ 1 2 3 4 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। जितनी भी आपको चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट, 1 कॉपी चाहिए तो जस्ट वो 1 कॉपी का, ठीक है। यहाँ से अब प्रिंटर की सिलेक्शन होती है। पहले देखेंगे कि आपका प्रिंटर कौन सा है, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस करना चाहते हो या मतलब करंट पेज सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। ऑल पेजेस मतलब जितने पेजेस आपके साथ डॉक्यूमेंट में वो तमाम प्रिंट होंगे, सही है। ये हमारे साथ क्या प्रिंट करंट पेज, करंट पेज क्या होता है, जो हमारे साथ करंटली मौजूद हो तो वही होता है, ठीक है। उसको प्रिंट कर सकते हैं।
ये मुख्तलिफ उसके प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जिस तरह आपको चाहिए। 1 साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए, सही है। तो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। कोलिगेटेड हम क्या है कि इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लार्ज वो है हमारे साथ डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें सिर्फ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रिंट करो 10 नंबर पेज और 15 या 18 25 लाइक दिस, जो भी है वो प्रिंट करो थी। तो हम क्या करेंगे, वो कोलगेट के जो ऑप्शन है ना, वहाँ से हम इसको नंबर देंगे, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर वो भी आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है, कि आपको लैंडस्केप में प्रिंट करना है या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, सही है। उसके बाद पेपर की साइज़ है, ठीक है, कि आपका पेपर जो है वो किस साइज़ का होना चाहिए, लेटर में प्रिंट करना चाहते हो या लीगल में फॉर्म में, ठीक है। लेटर में भी तो अमूमन होता है, जितना आम लेटर होता है, लेकिन डेली लाइफ में हमारे साथ A4 और लीगल यूज़ होता है, सही है। और मार्जिन में भी तो डिफरेंट मार्जिन है हमारे साथ जो आपको चाहिए। और नॉर्मली हम नॉर्मल मार्जिनस यूज़ करते हैं, सही है। जो नॉर्मल हमारे साथ पेज होता है, सही है। पेज पर शीट है जो आपके साथ एक शीट होना चाहिए, 2 3 6 पेजेस पर शीट, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने चाहिए, ठीक है। लाइक पावर पॉइंट जिस तरह होता है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 पेजेस एक पेज में वो लाना चाहते हो, तो वो यहाँ से कर सकते हो, सही है। जितने भी शीट हो वो सेंड से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो आपने लिखा है और उसको कोई सेंड करना चाहते हो, ठीक है, ईमेल के ज़रिए, तो वो यहाँ से आप सेंड कर सकते हो, सही है। ये हेल्प है, कोई हेल्प वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेना चाहो तो वो कर सकते हो। तो ये हमारे साथ फाइल मेन्यू हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो है, अच्छा जी, ये हमारे साथ सेव एज हो गया। सेव एज का F12 भी शॉर्टकट की है, सही है। और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हो, आपको कोई फ़ाइल वगैरह चाहिए, ठीक है, जहाँ भी आपके सिस्टम में हो, तो वो यहाँ से लोकेशन दे के वो ओपन कर सकते हो, सही। आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम क्या करें, डॉक्यूमेंट को एग्जिट करेंगे, सही है, एग्जिट करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।